अमेरिका में नौकरी का सपना देख रहे भारतीयों के लिए ट्रंप प्रशासन की तरफ से एक और बड़ा झटका सामने आया है। H-1B वीजा अब इतना महंगा करने का प्रस्ताव आया है कि एक विदेशी कर्मचारी को अमेरिका बुलाने के लिए कंपनी को करीब 99 लाख रुपए की अतिरिक्त फीस देनी पड़ सकती है। जी हाँ, अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा की कुछ श्रेणियों के लिए $1,03,265 की नई फीस का प्रस्ताव रखा है। लेकिन सबसे पहले यह बात बिल्कुल साफ कर दें कि यह फीस अभी लागू नहीं हुई है, यह सिर्फ प्रस्ताव है और इस पर जनता से राय मांगी जाएगी। तो आखिर इस प्रस्ताव का भारतीयों पर कितना असर होगा, कंपनियों पर कितना बोझ बढ़ेगा और अमेरिका में नौकरी पाने का सपना अब और मुश्किल होने वाला है। इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं बंटी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले समझिए कि मामला आखिर है क्या। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी DHS ने H-1B की सालाना तय संख्या वाली याचिकाओं के लिए $1,03,265 की अतिरिक्त फीस का प्रस्ताव रखा है। भारतीय रुपए में यह रकम करीब 99 लाख रुपए बैठती है। अमेरिकी सरकार के मुताबिक यह फीस मौजूदा फीस के ऊपर अलग से ली जाएगी और याचिका दाखिल करते समय इसका भुगतान करना होगा। प्रस्ताव के मुताबिक यह फीस हर H-1B मामले पर लागू नहीं होगी। सालाना तय संख्या के तहत आने वाली याचिकाएं इसके दायरे में होगी, जबकि कुछ शोध संस्थानों, उच्च शिक्षा संस्थानों और दूसरी छूट वाली श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है। अमेरिकी सरकार का अनुमान है कि इस फीस से सालाना करीब 8.8 अरब डॉलर की रकम जुटाई जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका में नौकरी कर रहे या नौकरी पाने वाले हर भारतीयों को अपनी जेब से 99 लाख रुपए देने होंगे? जवाब है नहीं। प्रस्तावित फीस कर्मचारी के ऊपर सीधे नहीं डाली गई है, बल्कि H-1B याचिका दाखिल करने वाली कंपनी को इसका भुगतान करना होगा। यानी कोई अमेरिकी कंपनी अगर भारत से किसी कुशल कर्मचारी को H-1B के जरिए अमेरिका बुलाना चाहती है तो प्रस्ताव लागू होने की स्थिति में कंपनी को सामान्य फीस के अलावा यह भारी रकम भी देनी पड़ सकती है। यही वजह है कि असली चिंता भारतीय कर्मचारियों से ज्यादा उन कंपनियों को लेकर है जो विदेश से कुशल लोगों को नौकरी देती है। H-1B का इस्तेमाल तकनीक, इंजीनियरिंग, वित्त, शोध और दूसरे विशेष कौशल वाले कामों में किया जाता है। इस व्यवस्था में भारतीयों की हिस्सेदारी बेहद बड़ी है। वित्तीय वर्ष 2024 में H-1B वीजा पाने वाले करीब 71% भारतीय नागरिक थे। ऐसे में अमेरिकी कंपनियों की भर्ती लागत बढ़ती है तो भारतीय IT और दूसरे कुशल पेशेवरों के लिए नए अवसरों पर असर पड़ने की आशंका भी बढ़ सकती है। इस पूरे मामले को समझने के लिए पीछे की कहानी भी जानना जरूरी है। ट्रंप प्रशासन पहले कुछ नए H-1B मामलों पर $1 लाख की अलग फीस लागू कर चुका था। जून 2026 में मैसाचुसेट्स की एक संघीय अदालत ने उस नीति को गैर कानूनी बताते हुए इसे रद्द करने का फैसला दिया था। सरकार ने इसके खिलाफ अपील की और निचली अदालत के आदेश पर अस्थायी रोक भी लगा दी, जिसके कारण $1 लाख वाली फीस को लेकर कानूनी स्थिति अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब $1,03,265 की नई फीस का प्रस्ताव सामने आना इस बात का संकेत है कि ट्रंप प्रशासन H-1B व्यवस्था पर ऊंची लागत को औपचारिक नियम के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। सरकार का तर्क है कि इस रकम से अमेरिकी आव्रजन व्यवस्था को चलाने से जुड़ी लागत की भरपाई होगी। दूसरी तरफ कारोबार और आव्रजन विशेषज्ञों की चिंता है कि इतनी बड़ी अतिरिक्त लागत कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों की भर्ती से पीछे हटा सकती है। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है, अभी भारतीयों से 99 लाख रुपए की कोई नई H-1B फीस नहीं ली जा रही है। $1,03,265 का यह प्रस्ताव अभी नियम नहीं बना है और इस पर 30 दिनों तक जनता की राय ली जाएगी। लेकिन अगर यह प्रस्ताव अंतिम नियम बन जाता है तो अमेरिका में विदेशी कर्मचारियों को बुलाने वाली कंपनियों की लागत में बहुत बड़ा उछाल आ सकता है। और क्योंकि H-1B व्यवस्था में भारतीयों की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसका असर भारतीय IT कर्मचारियों, इंजीनियरों और दूसरे कुशल पेशेवरों पर भी पड़ सकता है। अब आगे देखना होगा कि 30 दिन के राय के बाद ट्रंप प्रशासन इस प्रस्ताव को किस रूप में आगे बढ़ाता है। इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें ज़रूर बताएं।
देखते रहिए न्यूज़ स्टेट। नमस्कार।